गुफ्तगू करते हैं अर्थक्वेक्स के हवाले से। दो ज़लज़ले या के बाद दीगरे इस्लामाबाद के वासियों ने महसूस किए, पाकिस्तान के कई शहरों में ये ज़लज़ले महसूस किए गए। अब ये जो 2 ज़लज़ले हैं, इनका आना किस बात का पेश-ख़ैमा है और इनका क्या कोई कनेक्शन है ज़ालाबारी से? इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ जियोलॉजिस्ट जनाब सैयद तारिक हसनी साहब। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा जो ये कनेक्शन है इसी के हवाले से हम बात कर लें कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ज़लज़ले भी आए और फिर उसके बाद अब ये जो इस्लामाबाद में हमने एक शदीद किस्म की ज़ालाबारी देखी है। तो इन 2 ज़लज़लों का आना और फिर ये हेवी हेलस्टॉर्म, इनका आपस में आपके ख़्याल में कोई कनेक्शन है या नहीं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। और देखिए, जो इस्लामाबाद में ज़लज़ले आए, अभी पिछले वीक 2 ज़लज़ले आए हैं। और इसके साथ ही कल एक बड़ी ख़तरनाक बारिश हुई है कराची इस्लामाबाद में। देखिए, इस्लामाबाद जिस जगह लोकेटेड है, वो अगर आप उसका अर्जियाती साख देखें तो वो एक प्लेटू के ऊपर है। यानी प्लेटू ऐसे है कि उसके साउथ में सॉल्ट रेंज का थ्रस्ट है, जो कि बेसिकली एक बड़ा फॉल्ट है। और अगर आप इस्लामाबाद के नॉर्थ में देखें तो इस्लामाबाद के नॉर्थ में मरगला पहाड़ी है, और उसके पीछे भी 2 बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं जो फॉल्ट सीरीज जा रही है, और जिसको मैन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। और ये मैन बाउंड्री थ्रस्ट मेजर फॉल्ट्स का एक रीजन हो सकती है। हमारा जो 2005 का अर्थक्वेक आया था, जिसके अंदर कश्मीर में और इस्लामाबाद में भी तबाही हुई थी, वो काफी बड़ा पाकिस्तान का इलाका जो नॉर्थ का एरिया है उसमें तबाही हुई थी। उसमें भी वो वजूहात, जो यही फॉल्ट में एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से ये तबाही आई है। तो एक तो इस्लामाबाद की जो लोकेशन है, वो ये आप कह सकते हैं कि वो 2 बड़े फॉल्ट्स के दरमियान में लोकेटेड है, और मेजर एक फॉल्ट है जो कि नॉर्थ में है, उसके तो बहुत ही करीब है। तो फॉल्ट हमेशा वहां आते हैं जहां पर के अर्थ के मेजर, जमीन के जो मेजर फॉल्ट्स हैं, या तो वो वहां हो। इसके अलावा जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, जो हमारी, जैसे कि पाकिस्तान है, वो पूरा पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, वहां सिवाय थोड़ा सा वेस्टर्न पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के साउथ का एरिया है, उसको अगर हम निकाल दें तो हमारा मेजर पोर्शन जो है वो इंडियन प्लेट पे है। अच्छा, और इंडियन प्लेट के ऊपर है। और इंडियन प्लेट जो है वो हमारा पूरा, ये पाकिस्तान तकरीबन इंडियन प्लेट है। उसके नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है जहाँ हिमालयाज बन रहे हैं। इसके अलावा दीगर पहाड़ी सिलसिले भी हैं, हिंदू कुश है, कराकोरम है। तो ये जो है, ये तमाम एरियाज है, ये फॉल्ट रिच एक्टिव एरियाज है, क्योंकि यहाँ प्लेट अभी भी मूव हो रही है। तो ये जब प्लेट मूव होती है तो उसकी वजह से भी जलजले आते हैं। अच्छा, अब अगर ज़रा हम इस्लामाबाद स्पेसिफ़िक बात करें, तो इस्लामाबाद का जो रीजन है वो भारतीय प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के दरमियान मौजूद है। तो ये जो संगम है ये कितना ख़तरनाक है और इस हवाले से क्या कोई तशवीशनाक बात है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपने तस्करा किया, बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये हमारा जो हिमालयाज का एरिया है, यहाँ पर ये इसकी एरिया है जहाँ पर के ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई हैं। और ये तकरीबन आप समझें कि आज से कोई ये तकरीबन 5 मिलियन साल पुराना ये वाक़या है, जब ये टकराव का अमल, बल्कि 35 मिलियन साल पहले टकराव का अमल हुआ, और 5 मिलियन साल बाद ये तकरीबन दोनों जो प्लेट्स है ये टकरा गई। ये अमल अभी भी जारी है। इस्लामाबाद वहां से कोई तकरीबन 300-350, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने किलोमीटर है, मगर वो काफी दूर है। मगर इस इन मेजर फॉल्ट्स के साथ पैरेलल फॉल्ट्स हैं, जो कि तकरीबन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पैरेलल ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, फिर उसके साथ एक मेन मेंटल थ्रस्ट है, और ये मेजर फॉल्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद के नॉर्थ में मौजूद है। और खुद मारगला हिल का जो हिल है, वो भी एक मेजर पहाड़ी है, उसके नॉर्थ के अंदर ये फॉल्ट्स है। तो यहाँ पर खतरे बिल्कुल हैं। ये तमाम फॉल्ट जोन के अंदर जो भी घर बनेंगे, जो बिल्डिंगें बनेंगी, उनको जलजला प्रूफ मटेरियल से बनाना पड़ता है। उनकी प्लानिंग ऐसे हो कि वो हर किस्म का, यानी 7.5 का या
इवन 8 का रेक्टर स्केल के ऊपर अगर कोई जलजला आए तो उसको वो सह सके। तो इन एरियाज में खतरा है, और ये वाहिद इलाके नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे इलाके हैं जो एक्टिव फॉल्ट जोन के साथ हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो कोयटा और उसके अतराफ का इलाका है, कल्लात का इलाका है, खुजदार का इलाका है, क्योंकि ये चमन फॉल्ट्स के इन द विसिनिटी ऑफ 100 और 50 किलोमीटर के अतराफ के जितने भी एरियाज हैं, ये फॉल्ट के बिल्कुल साथ हैं, और इनकी वजह से ये प्लेट बाउंड्री है बिटवीन यूरेशियन और इंडियन प्लेट, तो ये लैटरल यहाँ पे मूवमेंट होती है। और फाइनली सर ये भी बताइएगा कि ये जो ज़लज़लों के हवाले से कौन-सा इदारा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है? कोई मरबूत निज़ाम, कोई फ़ाल सिस्टम, कोई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हों या हमें करनी चाहिए? इस हवाले से क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, अब तक पूरी दुनिया जो है वो ज़लज़लों की लपेट में है, और इस पे रिसर्च भी हो रही है कि वो क्या तरीक़े हैं जिनसे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ज़लज़ले आ सकते हैं। मगर पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। आज से तकरीबन 100 साल पहले हमारे यहाँ एक भी मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं था। अब माशाल्लाह से हमारे यहाँ में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने काफ़ी सारे जो है वो गालिबन 23 के करीब जो है वो साइस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो तमाम ज़राए हैं कि हम जिनसे उनको ऑब्जर्व कर सकें। बात है प्रिडिक्शन के मायने ये है कि हम ये फोरकास्ट जैसे मौसम की करते हैं कि जी कल गर्मी पड़ेगी और परसों बारिश होगी, तो ये वाली एबिलिटी अभी तक दुनिया ने हासिल नहीं की है। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड करती हैं। जब मिसाल के तौर पे कुछ टेम्परेचर जो है कुछ फॉल्ट्स के अलॉन्ग वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मगर अगर एक फॉल्ट अगर 2000 या 4000 किलोमीटर लंबा है तो आप मुस्तकिल उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। फर्ज करें कि अगर आप मॉनिटर कर भी लें टेम्परेचर को या और दीगर प्रॉपर्टीज को, तब भी आपके पास ये जरिया नहीं है कि आप ये बताएं कि अब ये इस लेवल पे पहुंच गया है तो आज से 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कहीं जलजला वकू पजीर होगा। तो ऐसी एबिलिटी अभी नहीं है, माँ सिवाय सुनामी की सूरत में, कि जब सुनामी ऐसा होता है कि जो समंदर में फॉल्टिंग होती है या जलजले आते हैं तो वो हम पहले समंदर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसका जो इम्पैक्ट है वो जमीन पे जो भी करीबी रिहायशी इलाके हैं या जो खुश्की के इलाके हैं वहां पर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले से कि अब सुनामी वहां इतने घंटे बाद अपना इम्पैक्ट वहां पर आएगा। तो लिहाजा वो तो एक जरिया है सुनामी की सूरत कि अगर वो कोई तकरीबन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर किसी जलजला समंदर में आया है तो वो हमारे पास एक वक्त होता है, और वो हम सुनामी फोरकास्ट करने के बाद जो जलजला आता है, या जलजला तो नहीं आता बल्कि आप यूं कहें कि जो सुनामी से जो नुकसान मुतवक्के होता है उसको हम फोरकास्ट करके बता देते हैं कि जनाब इतने देर बाद आपको ये समंदर का पानी जो है ये कोई बड़ी लेयर बनाएगा, वेव बनाएगा, और इससे जो मुमकिन नुकसान है उसके लिए लोगों को तैयार करने के लिए कह दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद तारिक हसनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जियोलॉजिस्ट, और बात हो रही थी कि इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में जो 2 ज़लज़ले यके बाद दीगरे आए हैं, वो किस कदर तशवीश का बाइस हैं।